आपका सुपर 10 अकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज से हम इंग्लिश की शुरुआत करने वाले हैं। इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि आज हम बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक के हम 4 से 5 क्लास पढ़ने वाले हैं। इन बेसिक की क्लासों में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं क्या क्या कराने वाला हूँ। ये जस्ट फंडामेंटल रहेगा और ये फंडामेंटल जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सीटेट टेट जैसे एग्ज़ाम के साथ क्वालिफाई हो जाएंगे। उनके लिए ये सफिशिएंट मटेरियल रहेगा जो मैं आपको इन लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा जो बच्चे इन वीडियोज़ को, जो केवल बेसिक की वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को 4 से 5 वीडियोज़ को देख ही लेंगे, मैं दावा करता हूँ वो इंग्लिश से अपना फियर निकाल देंगे। उनको बिल्कुल नहीं डर लगेगा और इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। तो हम फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं, तो ये फंडामेंटल के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अन्य लैंग्वेज की तरह इसका भी इवोल्यूशन हुआ है। अगर आपको ज्ञात हो तो जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते थे कि हम पहले आदि मानव हुआ करते थे और जब विकास का दौर हुआ करता था तब हम उसमें साउंड क्रिएट करते थे। कोई कुछ साउंड निकाल रहा है, कोई कुछ साउंड निकाल रहा है। जगह जगह की जनजातियों ने जगह जगह साउंड निकाले हुए हैं। तो इस तरह से इसका साउंड से एवोल्यूशन हुआ है। पहले हम साउंड निकालते थे, उन्हीं साउंड को हम पत्थरों पर इंकित करना सीखे थे और उसी तरह से हम भाषा का विकास हुआ है। इसी तरह से चाइनीज लैंग्वेज हो, इंडियन हुआ, संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, लैटिन हुआ, इन सभी भाषाओं का विकास हुआ है। तो विकास का ये क्रम आपको जानना ज़रूरी है। तो इसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें हमें 2 चीज़ देखनी होती हैं। सबसे पहला साउंड एंड सेकेंड लेटर। दोस्तों, साउंड अलग है, लेटर अलग है। हालांकि ये इतने ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि जब हम साउंड के बारे में बात करते हैं तो इन्हीं लेटर्स के करीब हमें 44 साउंड मिलते हैं। इन 44 साउंड में जिस तरह से शॉर्ट आई ये होता है, एक साउंड आपका ये भी होता है, एक साउंड आपका एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन इस तरह से बनाया जाता है। इस तरह से एक साउंड एस भी होता है जिसमें हम उल्टा ए इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से करीब 44 साउंड होते हैं जिनको हम डील करते हैं जब हम साउंड पढ़ते हैं। जब हम लेटर पढ़ते हैं तब हम डील करते हैं ABCD अल्फ़ाबेट से। ये आपके 44 हैं जबकि ये आपके 26 हैं। होप आपको क्लियर होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ। एवोल्यूशन जब होता है तो सबसे पहले साउंड निकल के आते हैं। जब साउंड निकल के आते हैं तो साउंड टोटल 44 हैं। इन साउंड में आपके इस तरह के साउंड हैं। इसीलिए जब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप बचपन में होते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, याद कीजिए कि TO, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा बोलने का क्या होता है, TO। इसमें जो O होता है उसका साउंड U निकलता है। लेकिन जब हम गो पढ़ते हैं तो आई होप आपको क्लियर होगा, इसको हम इस तरह से साउंड नहीं कर सकते। इसका जो साउंड होता है वो GAU, इसका साउंड गो इस तरह से होता है। तो इसीलिए हम इसको इस साउंड से नहीं देखते। आपको क्लियर होगा, यहाँ पर O के 2 साउंड निकलते हैं, एक U और दूसरा OU। यही आपका फोनेटिक्स। इसका यूज होता है जब आप वोकैब पढ़ते हैं, वोकैब रीड करते हैं या फिर बोलते हैं, क्योंकि कई जगह के अलग अलग स्लैंग होते हैं तो उस हिसाब से अलग अलग साउंड भी निकालना ज़रूरी होता है। तब आप इसका यूज़ करते हैं। ग्रामर पढ़ने में आप लेटर्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए आपको दोनों पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इसे नहीं भी पढ़ें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप केवल लेटर्स के साथ डील कीजिए, क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है, आप इसके साथ डील कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हम लेटर्स को ही आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। दोस्तों, लेटर्स को जब हम पढ़ते हैं, मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मटेरियल मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल 0 to है। एकदम यहाँ से शुरुआत है, बेसिक से है। इसीलिए आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। मैं बेसिक से SSC बैंकिंग लेवल तक आपको लेके जाऊँगा। हर टॉपिक में उतना डीप लेके जाऊँगा। आप जितना डीप जा सकते हैं मैं उससे डीप लेके जाऊंगा। बस आप इसके नोट्स बनाते जाइएगा और प्रॉपर रीडिंग करते जाइएगा। तो दोस्तों, जो लेटर्स हम पढ़ने वाले हैं, लेटर्स हमारे कितने होते हैं आप सभी जानते हैं। ABCD, ये दीज आर to Z, और ये आपके कितने होते हैं, 26। अगर हम लेटर को फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये 2 कैटेगरी बनाते हैं।
एक होते हैं हमारे वॉवल और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। आप सबको इसकी नॉलेज होगी। देयर आर 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। यहाँ एक बात आपको जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि दोस्तों कोई भी वर्ड, जिस तरह से हिंदी में कोई भी वर्ड बिना स्वर के नहीं बनाया जा सकता, जैसे आपका नाम अगर राम है तो इसमें आ जरूर है, ये आपका स्वर है। उसी तरह से बिना वॉवल के कोई वर्ड नहीं बनाया जा सकता, कोई वर्ड नहीं बनाया जा सकता। आप में से कई बार बच्चे बोलेंगे या फिर कई लोग ये बोलेंगे कि कुछ वर्ड तो हैं जैसे ट्राई हुआ, ड्राई हुआ, इस तरह के वर्डों को तो हम बिना वॉवल के बनाते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका रिप्लाई भी ये है कि हम वाई को हाफ वॉवल काउंट करते हैं। ध्यान दें, आपके वॉवल 5 होते हैं, 5 नंबर्स, एंड कॉन्सोनेंट देयर आर 21 कॉन्सोनेंट, लेकिन इनमें बाय अपना एक हाफ वॉवल काउंट किया जाता है। हाफ वॉवल होता है इसीलिए उसको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। कुछ वर्ड क्या, कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम वाई को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये आपका रिप्लाई हुआ। यहाँ एक बात और आपको जानने की ज़रूरत है, वो ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो आपके 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, इनको कॉम्बाइन रूप से हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब ही होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है वर्णमाला। और जब आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। ये वर्णमाला आपकी इंग्लिश की हो सकती है, आपकी हिंदी की हो सकती है, संस्कृत की हो सकती है, उर्दू की हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज की वर्णमाला हो सकती हैं। उसमें जितने सारे लेटर आते हैं वो उसकी वर्णमाला होती है, उसके अल्फ़ाबेट होते हैं। इसीलिए अल्फ़ाबेट को कभी भी आप अल्फ़ाबेट्स मत बोलिएगा, अल्फ़ाबेट्स मत बोलिएगा, क्योंकि एसएससी ने इसी वर्ड को एक क्वेश्चन बना के पूछा हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन आपका एसएससी का ये रहा। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये था, देयर आर 26 alphabets in English language. English दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। हालांकि इसका मीनिंग है, लेकिन ये मीनिंग कुछ डिफरेंट है। जब भी हम एस लगाएंगे इसमें तो इसका मीनिंग लैंग्वेजेस निकलेगा। कई सारी लैंग्वेजेस को हम अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 26 लैंग्वेजेस होती हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें ये वर्ड इरेज करना होगा और हमें यहाँ लिखना होगा लेटर्स। तो इस तरह से देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका पहला पार्ट जिसमें हम लेटर्स के बारे में जाने और लेटर्स में हम अल्फ़ाबेट वर्ड का यूज़ करना सीखे। अब मैं आपको वर्ड्स के बारे में डिफ़ाइन करूँगा। हाँ तो दोस्तों, अब हम वर्ड्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप वर्ड्स देखते हैं। जितने सारे वर्ड देखते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, कितने सारे वर्ड्स हैं? हाँ दोस्तों, बहुत सारे वर्ड्स हैं। और यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज, इनके द्वारा जो डिफ़ाइन किया गया है, अभी तक काउंटेबल करीब 1,70,000 वर्ड्स ऐसे काउंट में हैं। हालांकि ये कुछ जगह 9 लाख, 10 लाख, डेरिवेटिव जब इसके बढ़ जाते हैं तो इतने सारे वर्ड्स भी होते हैं। तो दोस्तों, वर्ड्स तो कई सारे हैं, इनके बारे में आपको जानना भी है। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपके आसपास ही देखिए। जैसे मैं इस पेन को, इस मार्कर को मार्कर बोलूँगा, ये शर्ट हुआ, ये ह्यूमन बीइंग हुआ। तो इस तरह से इतने सारे वर्ड्स हैं हमारे। तो इन सारे वर्ड्स को समझने के लिए आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं वर्ड्स कितने टाइप के होते, वर्ड होते क्या हैं। तो वर्ड्स होते क्या हैं? वर्ड्स होते हैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स का आप मीनिंगफुल अरेंजमेंट करते हैं तो आपको वर्ड्स मिलते हैं, और इन्हीं वर्ड्स को आप फर्दर कैटेगराइज करते हैं। देन यू विल गेट देयर आर 8
8 टाइप ऑफ वर्ड्स, 8 टाइप ऑफ वर्ड्स, और इन्हीं 8 टाइप ऑफ वर्ड्स को आप बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच। हाँ दोस्तों, जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं वो आपके कुछ नहीं है, वर्ड्स ही हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम आगे पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ते हैं, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं नाउन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सामने कोई वर्ड लिख रहे हैं, चलिए मैं कुछ आपको वर्ड लिखता हूँ, फिर आपको कैटेगराइज कराता हूँ। जैसे एक वर्ड मैंने बॉय लिखा, मैंने कार लिखा, मैंने मी लिखा, मैंने हिज लिखा, मैंने हर लिखा, ओके, मैंने डूइंग लिखा, एक वर्ड मैंने ये लिखा, दूसरा मैंने क्लेवर लिखा, क्लेवर लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा सिली, सिली लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा आपका बाय, मैंने लिखा एंड। इस तरह से मैंने कई सारे आपके सामने वर्ड्स लिखे। ये वर्ड्स जो रहेंगे इनमें कुछ नाउन होंगे, कुछ प्रोनाउन होंगे। तो पहले मैं देख लेता हूँ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्या हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, और प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है, एंड इंटरजेक्शन है। दोस्तों, इस तरह से आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें इस तरह से आप देखिएगा। जैसे ये बॉय हुआ, जैसे मेरा नाम हुआ हरिओम, इस तरह से मैंने आपके सामने वर्ड लिखे हैं। आप इनमें डिवाइड कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये आपका नाउन, ये भी आपका नाउन, ये भी आपका नाउन, क्योंकि ये नेम है। ये इसे हम प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं, इसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मैं इसे बाद में डील करूँगा। इसको हम प्रोनाउन की तरह भी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं। डूइंग आपका वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, ओके। क्लेवर आपका एडजेक्टिव भी होता है, सिली आपका एडजेक्टिव होता है क्योंकि सिली मिस्टेक होता है, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। जबकि बाय आपका प्रपोजिशन, ये आपका कंजंक्शन होता है। इसी तरह से आपने देखा कि ये सारे अलग अलग वर्ड हैं और अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर कैटेगरी में हज़ारों लाखों वर्ड होते हैं। हमें सबको समझने के लिए इन सब का बेसिक जानना ज़रूरी है। रियली सबको समझने के लिए सबका बेसिक जानना ज़रूरी है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ नाउन। नाउन को डिवाइड करूँगा और इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों चलिए अब हम नाउन पढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम नाउन के बारे में जानते हैं तो आपके पास एक ही क्वेश्चन है, नाउन क्या है। जब हम बचपन से पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन आप सबको रटी होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली, जो आप बचपन से डेफिनेशन पढ़ते हैं, आज मैं उसको झुटलाने वाला हूँ, क्योंकि नाउन ऑफ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऐसा कुछ नहीं होता। नाउन का मीनिंग होता है जस्ट ओनली नेम। नेम जो टीचर हमें बचपन से रटाते हैं, अगर वो केवल इतना बोलते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन, एंड यू से जस्ट नेम, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग। किसी का भी नाम अगर आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, वही नाउन है। इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, इसका भी नाम है, मेरी स्किन इस जो है इसका भी नाम है, हर चीज़ का नाम है। ये बोर्ड है, इसका नाम है। ये जो वर्ड हैं इनका भी नाम है। यानी कि हर वर्ड अपने आप में नाउन है। हर वर्ड अपने आप में नाउन है। यहाँ से आपको एक बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आने वाली है। और वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर ये डेफिनेशन है तो क्या बताइए, राम क्या ये नाउन है? बिल्कुल ये नाउन है। ये किसका नाम है? ये नेम ऑफ पर्सन है। ओके। ग्वालियर क्या ये नाउन है? बिल्कुल सही, ये नेम ऑफ प्लेस है। अनदर इज, क्या ये नाउन है? अब आप थोड़े सख्ते में पड़ जाएंगे, बोलेंगे क्या सर ये तो प्रोनाउन है, ये कैसे नाउन हो सकता है? नहीं, ये नाउन है। मैंने अभी बताया नेम ऑफ एनीथिंग, किसी का भी नाम हो है। ये किसी लेटर का नाम है, बिल्कुल सही। और लेटर का नाम है तो ये अपने आप में पहले नाउन है, उसके बाद में कुछ और है। अच्छा ये देखिए वी, हम इसे प्रोनाउन समझते हैं
लेकिन ये प्रोनाउन जब है जब ये प्रोनाउन की तरह एक्ट करे। अब ये प्रोनाउन की तरह एक्ट नहीं कर रहा, अब ये नाउन है। ओके, ये एक वर्ड का नाम है, नाउन है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक वर्ड और लिखा एंड। आप बोलेंगे सर ये कंजंक्शन होता है। ये कंजंक्शन की तरह वर्क करता है, ये है तो अपने आप में नाउन। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ, आप जितने भी वर्ड देखते हैं वो सारे वर्ड सबसे पहले नाउन हैं, उसके बाद में वो कुछ और वर्क करेंगे तो हम उनको बोल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मैं लिखता हूँ देयर आर 2 E's in the word I। मैं बोलता हूं एक वर्ड मैंने लिया I, EYE, I। इसमें 2 E है, 2 E है। तो जो मैं यहाँ E बोलता हूँ, ये E क्या है? एक लेटर का नाम हो गया, एक लेटर का नाम हो गया। और ये कितने हैं? 2 हैं। ये कितने हैं? 2 हैं। इसीलिए आप समझिए कि यहाँ पर मैं इसे क्या समझूंगा? इसे मैं यहाँ पर नाउन समझूंगा। एक और, अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूँ तो इस सेंटेंस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ, अब दोस्तों मैं आपके सामने एक और सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें इंडिया मैंने लिया है। इंडिया में 2 आई है, एक ये। दोस्तों क्या ये प्रोनाउन है? आप बोलोगे सर आई को तो मैंने प्रोनाउन ही पढ़ा है। मैं बताता हूँ प्रोनाउन क्या होता है। आप सभी जानते हैं प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी न किसी नाम की जगह आते हैं। मैं बोलता हूँ आई एम वेरी स्मार्ट। मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ये जो आई यहाँ पर आया है, क्या मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ? हरिओम इज़ वेरी स्मार्ट। बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो आई है वो मैंने किसी न किसी पर्सन के लिए लिखा हुआ है। सपोज राम आपसे बोलता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ये आई जो होगा वो राम के लिए आएगा। लेकिन यहाँ ये किसी के लिए आया है क्या? नहीं, ये खुद आई अपने लिए आया है। इसीलिए ध्यान से समझें कि आई जो वर्ड है यहाँ पर, ये अपने आप में नाउन का काम कर रहा है। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि दुनिया में जितने सारे वर्ड हैं वो अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले अपने आप में नाउन है, उसके बाद में वो दूसरा काम करेंगे। जैसे कि अभी हमने वर्ड की लिस्ट लिखी थी और उसे हमने समझा भी था। अगली बात जो है कि हमने इसकी डेफिनेशन तो समझ ली, लेकिन इसके बारे में हम टाइप समझेंगे। और टाइप हम देखेंगे इसके कि इसके 2 टाइप होते हैं। एक होती है आपकी कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है? जब हम इस नाउन के बारे में जानते हैं तो हम समझते हैं कॉन्क्रीट का मतलब ऐसी कोई भी नाउन जिसको हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं और जो एग्जिस्ट करती है इस फिजिकल वर्ल्ड में। तो क्या है? विच इज टेंजिबल, टेंजिबल। सेकेंड, एग्जिस्ट इन फिजिकल वर्ल्ड। तो जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो सारी की सारी नाउन आपकी कॉन्क्रीट हैं। लेकिन अगर आप किसी आइडियाज़ की बात करते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ये यहाँ करता है, ये करता है, लेकिन ये जिसको आप छू नहीं सकते, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे आपने एक वर्ड लिखा राधा, ये किसी लड़की का नाम है, आप उस लड़की को टच कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसका नाम लिखता हूँ पेन, ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, आप इसे छू सकते हैं। मैंने लिखा शुगर, आप इसे छू सकते हैं। मैंने लिखा पेज, आप इसे भी छू सकते हैं। लेकिन क्या आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छू सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा काइंडनेस, किसी की दयालुता, इसको आप छू सकते हैं। आप दयालु व्यक्ति को छू सकते हैं जिसका कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है क्या उसको छू सकते हैं? इसीलिए दोस्तों सैडनेस, जैसे एक वर्ड लिखता हूँ हैप्पीनेस, सैडनेस, पॉजिटिव वर्ड लिखता हूँ
हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। क्या आप इस वर्ड को छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप जिनको छू नहीं सकते ऐसे वर्डों को, आप फीलिंग्स को, फीलिंग्स के नाम को, आप एडजेक्टिव से बनने वाले नाउन को, उनको आप छू नहीं सकते, इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जबकि कॉन्क्रीट नाउन में आप इन सब नाउन को डील करते हैं। फर्दर डिवाइड करते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन को। जब हम कॉन्क्रीट नाउन को फर्दर डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं? नाउन, नाउन के बाद कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा काउंटेबल, काउंटेबल, दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल। यहाँ एक बात और जानने की ज़रूरत है, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ी हुई थी वो सारी की सारी अनकाउंटेबल है। यानी कि जब भी आप किसी की फीलिंग्स, किसी आइडियाज, इनके नाम को एक्सप्रेस करते हैं वो सभी की सब आपके कैसे हैं? अनकाउंटेबल है। चलिए इस पे आ जाते हैं। नाउन जो कॉन्क्रीट होती है वो आपकी दो तरह की होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन जो होती हैं ऐसी नाउन जिनको हम हाउ मैनी से रिप्लाई कर सकें। मैंने पूछा कि आपके पास कितनी किताबें हैं? आपने बोला सर 4 किताबें हैं, 4 बुक्स है, आई हैव 4 बुक्स। मैंने पूछा हाउ मैनी पेन्स यू हैव? तो आपने बोला देयर आर 5 पेन्स। तो आपने इनको रिप्लाई किया हाउ मैनी से, कितने हैं, इनको रिप्लाई किया। तो आप जिसको रिप्लाई कर पाओगे हाउ मैनी से, हाउ मैनी बॉयज आर देयर, आप बोलोगे देयर आर 45 बॉयज इन माई क्लास। तो आप इस तरह से हाउ मैनी का रिप्लाई कर पाएंगे। तो हाउ मैनी का रिप्लाई करने वाले जो नाउन होंगे वो आपके कॉन्क्रीट नाउन होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। इनमें आप देखिए कौन कौन से हैं। जब मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो इनको लिखता हूँ सबसे पहला प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, कॉमन नाउन, और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ओके। जबकि हम अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं तो इसमें केवल एक ही नाउन आता है, वो है आपका मटेरियल। आप जिस भी मटेरियल की बात करेंगे वो आपका मटेरियल नाउन होगा। इसीलिए अब आप समझें कि जिनका डिवाइडेशन आप शुरुआत में पढ़ लेते हैं वो केवल ऐसी नहीं है, वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। नाउन दो तरह की होगी, कॉन्क्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, ये आप ट्री याद रखिएगा। नाउन दो तरह की होगी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब इसी कॉन्क्रीट के हम ये टाइप देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट आपकी अनकाउंटेबल होती है, कॉन्क्रीट भी आपकी दो तरह की होगी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल आपकी दो तरह की होगी, हाउ मेनी का रिस्पॉन्स होता है, जबकि ये हाउ मच का रिस्पॉन्स होता है। हाउ मच, जब हम हाउ मच बोलेंगे कि कितना, मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में, तो आप मटेरियल नाउन प्रेजेंट करेंगे और वो आपका अनकाउंटेबल होगा। तो इस तरह से कॉन्क्रीट नाउन दो तरह की हो जाएगी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 3 तरह की हो जाती है। अब इनको समझना है बेसिक, समझ गए? यहाँ तक चल ही रहा है, इनको और देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन दोस्तों होता है नेम ऑफ पर्सन। किसी पर्सन का खुद का जो नाम होता है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के सामने मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ पर्सन। ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका नेम ऑफ क्लास। ये किसी वर्ग या समुदाय का नाम होता है। कलेक्टिव नाउन होता है नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप। और ये मटेरियल नाउन जो होता है वो होता है नेम ऑफ मैटर, नेम ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन इस तरह की होती है। ये नेम ऑफ सिटी हो जाता है। ठीक है, मैंने क्लास का नाम लिखा सुपरटेन अकेडमी, सुपरटेन अकेडमी। ये एक अपना खुद का नाम है, एक कोचिंग का। तो इस तरह से ये खुद के नाम हो जाते हैं। जो खुद के नाम होंगे वही आपके प्रॉपर नाउन होंगे। कॉमन नाउन क्या होते हैं दोस्तों? जिन नाम को हम कॉमनली अनदर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर लें वो आपके कॉमन नाउन हो जाते हैं। यानी कि नेम ऑफ क्लास हैं, एक क्लास, एक समुदाय, उस समुदाय में जितने सारे आएंगे उन सबको वही नाम देंगे। जैसे कि भेड़ हुई, भेड़ जैसी जितने सारे एनिमल आपको दिखते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके शीप कहलाते हैं। उसको भी आप शीप बोलोगे, दूसरी वाले को भी बोलोगे। तो इस तरह से, जैसे कि मैन देखिएगा,
मैन वुमेन को देखिएगा। ह्यूमन बीइंग में एक कैटेगरी के जितने सारे लोग हैं, जो सारे मेल हैं, उन सबको हम मैन बोल सकते हैं। तो इसी तरह से कॉमन नाउन वो वर्ड नाम होता है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं हर उसी जैसा दिखने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट या एनिमल या नेम के लिए। तो इसीलिए ये आपके कॉमन नेम कुछ मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैं पेन लिखता हूँ, जैसे मैं क्लास लिखता हूँ, CLASS क्लास लिखता हूँ, जैसे मैं पेज लिखता हूँ, PAGE पेज लिखता हूँ, चेयर लिखता हूँ, CHIR चेयर। ये सब आपके कॉमन नाम हो जाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं दोस्तों? नेम ऑफ ग्रुप। समझिए, अगर कोई एक चींटी आपके पास है, आपने देखी, आप उसे एंट बोलोगे, लेकिन आपने बहुत सारी चींटियाँ देखी हैं, तो आप उन चींटियों को कंबाइनली आर्मी बोल सकते हो। यस। तो जो आर्मी बर्ड है, ARM आर्मी बर्ड, ये आर्मी बर्ड सोल्जर्स के लिए यूज होता है और ये चींटियों के लिए भी यूज होता है। तो चींटियों को हम आर्मी बोल सकते हैं, लेकिन एक चींटी को आर्मी नहीं बोला जाएगा, बहुत सारी चींटियाँ हों उनको बोला जाएगा। एक व्हेल मछली आपने देखी, उसको आप व्हेल बोलोगे, लेकिन आपने बहुत सारी व्हेल देखी, यानी उनका पूरा ग्रुप देखा, नेम ऑफ ग्रुप है, उनका ग्रुप देखा, तो आप उसको स्कूल बोल सकते हो, SCHOOL। आपने मछलियों का ग्रुप देखा, SHOOL सूल बोल सकते हो। इस तरह से आपने एक गुच्छा देखा और गुच्छे में अगर बहुत सारी चाबियाँ, देखो आपने एक चाबी देखी तो उसे आप की बोलोगे, लेकिन बहुत सारी चाबियाँ देखी तो आप उसको बंच बोलोगे, BUNCH बंच बोलोगे। एक चिड़िया कहीं उड़ती है, एक पक्षी उड़ता है तो आप उसे बर्ड बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा उड़ते हैं तो आप उन्हें फ्लाइट बोलते हो, FLIGHT फ्लाइट बोल सकते हो। तो ये जो आपके वर्ड हैं, ये हैं आपके नेम ऑफ ग्रुप, यानी कि एक जैसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऑब्जेक्ट होंगे, एनिमल होंगे, तभी हम इनका यूज़ करेंगे। एक दो और लिख देता हूँ, जैसे फ्लीट, FLEET फ्लीट, FLOCK फ्लॉक। हालांकि हम जब कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे होंगे तो हम इसके बहुत सारे देखेंगे एग्जांपल्स, और उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और फोर्थ होता है मटेरियल नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और ये नेम ऑफ मैटर होता है। नेम ऑफ मैटर में हम समझेंगे, जैसे कि मैंने राइस लिखा, राइस। दोस्तों राइस को हम काउंट नहीं करते हैं, ये अनकाउंटेबल है, नेम ऑफ मैटर है। ओके, जैसे हम वीट लिखते हैं उसको भी नहीं करते। गोल्ड लिख सकते हैं, हम गोल्ड लिख सकते हैं। पेन में जो इंक होता है इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, हम वाटर को काउंट नहीं करते, ये भी एक मैटर है। तो इन्हीं सबको हम मैटर बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना होगा प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल नाउन क्या होते हैं। फिर से आप रिकॉल कीजिएगा कि इनमें काउंटेबल अनकाउंटेबल कौन है। इन तीनों को हम काउंट कर सकते हैं, जबकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि हम किस तरह से इनको काउंट कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं कि किस तरह से हम काउंट कर सकते हैं। देखिए ज़रा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे रवि एंड मोहन आर। दोस्तों हम इसके साथ एज प्रेजेंट करेंगे या फिर आर? आप बोलोगे सर दो हैं, दोनों को काउंट किया, प्लूरल हुआ, हम आर लगाएंगे। आप समझे हम किस तरह से इसमें लगा रहे हैं। सेकंड, मैंने लिखा मैनी बॉयज़। मैनी के साथ मैंने बॉयज़ लिखा। बताइए मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ करूँगा या आर का यूज़ करूँगा? आप बोलोगे सर प्लूरल है, आप आर लगाइएगा। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव देखिएगा, मैं लिखता हूँ देयर आर 2 आर्मीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ हम देखते हैं कि हमने कलेक्टिव नाउन यूज़ किया और उसको प्लूरल बनाया है, क्योंकि उसके साथ हम 2 लिख रहे हैं। एक इंडिया की आर्मी है, दूसरी पाकिस्तान की, हम इसको आर्मीज कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम इन तीनों नाउनों को तो हम प्लूरल कर सकते हैं, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं। लेकिन कभी आप ये बोल सकते हो, आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर्स, अ लॉट ऑफ वाटर्स। क्या आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। आता है, हम वाटर को वाटर से बोलते हैं। मैं बोलता हूँ
चलिए मैं सिंपल लिखता हूँ 5 इंक्स। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता। अगर मुझे लिखना ही है तो मैं लिख सकता हूँ आई हैव 5 बोटल्स ऑफ इंक, लेकिन 5 इंक्स तो कुछ होता नहीं है, इसीलिए आप इनको तो काउंट नहीं कर सकते हैं। आपने इनका एग्जाम्पल देखा कि सबको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। आगे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक आखिरी नाउन बचता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ से अब मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो दोस्तों आज हमने नाउन में 4 नाउन के बारे में जाना है। हमारी एक नाउन और है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो में इसे कवर करने का सोचा था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि उसको अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि जब मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पढ़ाऊँगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत कुछ जानने को है। मैं चाहता हूँ बेसिक में उसे काफ़ी हद तक उसे क्लियर कर दूँ, जिससे जो बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बेसिक में ही क्लियर कर लेंगे तो उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि जब आप बोलते हो एजुकेशन में जो TION लगा हुआ है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन वगैरह मैं ये सब आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा, और उसके साथ ही मैं प्रोनाउन शुरू करूँगा। प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह इनको शुरू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।